बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिना, लाकत लीला लयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 को आज हामी 5औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। 5th डे, मिति 2078 साल माघ 6 गते बिहिबार, तदनुसार जनवरी 20 तारिक 2022। सर्वप्रथम आजको यस प्रशिक्षण शिविरमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। यस प्रशिक्षण शिविरका प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशान्त जी, यसैगरी श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक, धर्म उपदेशक एवं जागनी अभियानका गायक गायिका, यसैगरी आजको यस प्रशिक्षण शिविरमा देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छौं। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। सभी सुंदर साथी को हृदय से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए कोमल चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सदा से आज भी हम प्रणाम जी शिविर का प्रारंभ करेंगे। प्रियतम धाम धनी का और आज का प्रियतम धाम धनी का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है बर्दघाट सुंदर साथ जी को, जहाँ है भले सखी जी, एनु दीदी, सरोज भाई, हमारे राणा बा सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी इकट्ठा बैठकर आओ जी वाला गायन का शोभा आज सेवा प्रदान करेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी यथास्थान में जरूर ही प्रियतम धाम धनी का आह्वान करेंगे। तो मैं बर्दघाट सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूं कि आओ जी वाला गायन के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, अखंड परम धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी। एक
प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड परम धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम सभी सुंदर साथ जी, जो वर्धघाट के सुंदर साथ जी हैं, इतने दिल से हमारे प्रियतम धाम धनी का आह्वान किए हैं आओ जी वाला गायन कर। सुंदर साथ जी, 40 दिवसीय शिविर का लक्ष्य ये है, हम परम धाम में 40 युद्ध है, तो एक एक युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हुए एक एक दिन हम उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में विचरण करेंगे। उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में हम खोए जाएंगे। जब हम खोएंगे, इतना खोएंगे, शरीर संसार को भूल जाएंगे, तब हम जरूर ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए कल मैंने जो उद्घोष अनाउंस किया था, हिम्मतनगर से जुड़े हुए हमारे प्रेमी सुंदर साथ जी इलाबेन पटेल के मुखारबिंद से आज हम वाणी श्रवण करेंगे, वाणी गायन का सेवा। और इलाबेन जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं एक वाणी प्रस्तुति के लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। चित दे साथ खोले आप में समायो। धन धन हे दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। बढ़त बढ़त प्रीत जाए लई दाम की रीत। बढ़त बढ़त प्रीत जाए लई दाम की रीत। इन विद हुए है ईत, इन विद हुए है ईत, साथ की जीत। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। छक्यो साथ प्रेम रस मातो छूटे अंग विकार। छक्यो साथ प्रेम रस मातो छूटे अंग विकार। पर आत्मा अंतस्करण उपजो, पर आत्मा अंतस्करण उपजो, खेले संग आधार। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। दूल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल सारे। दूल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल सारे। कहा कहो सुख नवीत, कहा कहो सुख नवीत, जो के हाल हमारे। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। मद चढ़ो महामत भई, देखो ये मस्ताई। मद चढ़ो महामत भई, देखो ये मस्ताई। सदाम श्याम समाजी सा, दाम श्याम समाजी साथ, नख सिख रहे बराई।
धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। पिए है शराब प्रेम छूटे सब बंधन में, पिए है शराब प्रेम छूटे सब बंधन ने। उठ बैठे महता, उठ बैठे महता, हंस पूछे कुशल खे। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। महामत महामद चढ़ी आयो धाम को अहमद, महामत महामद चढ़ी आयो धाम को अहमद। साथ छक्यो सब प्रेम में, साथ छक्यो सब प्रेम में, पहुँचे पार बेहद। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। चित दे साथ को ले आप में समायो, धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इलाबेन सुंदर साथ जी को। किरंतन ग्रंथ से जो आखिरी किरंतन है पन्ना धाम में अवतरण हुआ है, और जो ज्ञान की इलम की बेन बजी रही है इस जागनी ब्रह्मांड में। धन धन ये साथ आनंद आयो। देखिए सुंदर साथ जी, एक खूबी है सुंदर साथ जी का, ब्रह्मवाणी में 18,758 चौपाई है, तो 500 से ज्यादा प्रकरण है। तो नए नए प्रकरण को सुनने को मिल जाए तो भी बहुत आनंद होता है सुंदर साथ जी, बहुत आनंद प्राप्त होता है। अभी जो हमें सुनने को मिला इलाबेन सुंदर साथ जी से, एक किरंतन ग्रंथ का है सुंदर साथ जी, और आखिरी किरंतन। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से। और कल फिर एक सुंदर साथ जी गुजरात से कृपा करके महात्मा जी को नाम भेजने की कष्ट करे गायन की सेवा के लिए। आओ जी बाला तो कल के लिए बुक हो गया है सुंदर साथ जी, हरजी गायन और सदानंद मंगल गायन है। तो आइए सुंदर साथ जी फिर से एक हम वाणी भाव श्रवण करेंगे। बहुत सारे भजन, निजानंद भजन एवं ब्रह्मवाणी में अपने सुरीले स्वर दे चुकी, और विभिन्न नेपाली सांगीतिक क्षेत्र में, सांगीतिक गीत यात्रा में, सांगीतिक गीत नेपाली गीत में भी अपने मधुर स्वर दे चुकी हमारे प्रिय गायकी आदरणीय बानिका प्रधान जी हमारे पास उपस्थित है। सर्वप्रथम तो हम आज के इस प्रशिक्षण शिविर में स्वागत करना चाहते हैं, और एक वाणी भाव प्रस्तुति के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं। बानिका दीदी। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। आज चाहिँ मैले बाणी हैन, मैले भजन तयार गरेको छु, हुन्छ हैन? हजुर। फेरि पनि सबै सुन्दर साथहरूलाई कोटि कोटि प्रणाम चढाउँदै यो निजानन्द भजन सुधा नेपाली भजनहरूको जुन चाहिँ सङ्गालो अहिले हामीले युट्युब मार्फत पनि यसलाई रिलिज गरिरहेका छौँ, र त्यही एल्बमबाट चाहिँ एउटा ब्रह्मवाणीमा आधारित भजन यहाँ समक्ष राख्न गइरहेको छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद स्वरूप श्याम जी, इश्क को स्वरूप धनी जी। आनंद स्वरूप श्याम जी, इश्क को स्वरूप धनी जी। आत्मा का प्रियतम श्री प्राणनाथ, आत्मा का प्रियतम श्री प्राणनाथ, यो
कोटि प्रणाम, युगल चरणमा कोटि प्रणाम, आनन्द स्वरूप श्यामजी, इश्क को स्वरूप धनी जी। सुन्दर साथ भेला भई सत्संग गरौना, धनी जीलाई दिलमा राखी ब्रह्मवाणी पढाउना। सुन्दर साथ भेला भई सत्संग गरौना, धनी जीलाई दिलमा राखी ब्रह्मवाणी पढाउना। दुःखको संसारमा रमौ धामको सुखमा, दुःखको संसारमा रमौ धामको सुखमा, दुःखलाई भुलेर डुबौं चितवनीमा, दुःखलाई भुलेर डुबौं चितवनीमा, आनन्द स्वरूप श्यामजी, इश्क को स्वरूप धनी जी। संसार यो दुःखदायी माया को खेल हो, अनमोल ब्रह्मवाणी राज्य को दिल हो। संसार यो दुःखदायी माया को खेल हो, अनमोल ब्रह्मवाणी राज्य को दिल हो। आओ मूल मिलावामा चित्त लगाऊं, आओ मूल मिलावामा चित्त लगाऊं, राज्य को प्रेम र आनन्द रमाऊं, राज्य को प्रेम र आनन्द रमाऊं, आनन्द स्वरूप श्यामजी, इश्क को स्वरूप धनी जी। हृदय मन्दिरमा धनीलाई सजाऊं, सुन्दर साथ जगाउन अभियान चलाऊं। हृदय मन्दिरमा धनीलाई सजाऊं, सुन्दर साथ जगाउन अभियान चलाऊं। सुन्दर साथ जगाएर धनीलाई रिझाऊं, सुन्दर साथ जगाएर धनीलाई रिझाऊं। श्री राज्यलाई, श्री श्यामजीलाई, श्री राज्यलाई, श्री श्यामजीलाई, आनन्द स्वरूप श्यामजी, इश्क को स्वरूप धनी जी। आनन्द स्वरूप श्यामजी, इश्क को स्वरूप धनी जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम वानिका दीदी के प्रति। निजानंद भजन सुधा से भजन अभी जो प्रस्तुत हुआ है, आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी, इसका स्वरूप श्री राजी महाराज। तो सुंदर साथ जी, इस महान महोत्सव में कोई भी बैरियर्स नहीं है। सुंदर साथ जी आइए, क्योंकि इश्क का स्वरूप प्रियतम धामधनी है, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद, और ये ब्रह्मवाणी उनका ही दिल है। तो सभी सुंदर साथ जी को, जो जितने भी सुंदर साथ जी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके पास ये जूम का आईडी पहुंचा हो,
कृपा करके कष्ट करके इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। सुंदर साथ जी, इसी सिलसिले में हम कहना चाहते हैं, निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा प्रस्तुति जागनी संदेश वॉल्यूम 2 का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 के विजेता से जो गायन करवाने के लिए हमने बार बार पहले के कार्यक्रम में बोल चुके थे, तो उसका कार्य अब चल रहा है। तो सभी को तैयार रहने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। जागनी संदेश वॉल्यूम 2 निकट भविष्य में ही आपके हाथ में पहुंचाने के हम कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल के जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिले था, उनमें से कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं और कितने सुंदर साथ जी ने उसमें सहभागिता जताया है, एक बार अनाउंस करने जा रहे हैं। 84 सुंदर साथ जी ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, तो 48 सुंदर साथ जी ने राइट आंसर सबमिट किए हैं। उनमें से है गोपाल छेत्री आसाम, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, प्रीति वादेर, इसी तरह से लक्ष्मण भुजेल गोरखा नेपाल, इंद्रावती उप्रेती बनेपा, शांता भुजेल गोरखा, खिलेश्वरी शर्मा कोलम्बस वायु, वंदना चौलगाई हेटोड़ा, राजेश नेउपाने बनेपा, निर्मला चौलगाई हेटोड़ा नेपाल। इसी तरह से विजेता चौलगाई हेटोड़ा, सीता सापकोटा चितवन नेपाल, सनंद चौलगाई हेटोड़ा, सिराज काफले काठमाडौँ, नीलू गुरुङ, गुरु दत्त त्यागी गुरुग्राम, मीरा भट्टराई बितामोड, वृंदा भट्टराई बितामोड, रंजना पराजुली उदयपुर, उर्मिला पोखरेल, गोपाल दाहाल हेटौडा, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, नेहा परनामी जयपुर, हिना सोलांकी उतई, जय रांची, नानू गुरुङ गोरखा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोरखा, लता दाहाल बितामोड, सीमा चौहान दुर्ग, साक्षी प्रिया रेग्मी बितामोड, सृष्टि खतिवड़ा, दीपक खतिवड़ा काठमाडौँ, विदुर गौतम हेटौडा, मनु गुरुङ गोरखा, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, विजय गुरुङ सिस्नेरी गोरखा, साबी गुरुङ सिस्नेरी गोरखा, इला पटेल, राजेश चौलगाई हेटौडा, मित्र कुमार पराजुली उदयपुर बेल्टार, शर्मिला बस्नेत उदयपुर, पिंका पटेल हिम्मतनगर, शीतल पटेल गुजरात, शीतल बेनजी पटेल गुजरात, पवित्रा गुरुङ गोरखा, नमिता गौतम, आजू भट्टराई मोरम। तो 48 सुंदर साथी ने सही आंसर सबमिट किए। सभी के ऊपर श्री राज जी का मेहर हर हमेशा बरसते रहे और इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथी पार्टिसिपेट हो जाए ताकि हमें ही लाभ पहुंचेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में फिर से एक बार हम स्वागत करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानंद संप्रदाय का धर्म उपदेशक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को प्रणाम जी। महात्मा जी, आज का क्लास अब हम प्रारंभ करेंगे। महात्मा जी के तरफ से प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बार बार बोलने सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। कल जहां से हमने खत्म किया था और सबसे पहले वंदना बोलते हुए शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जी सबसे पहले भर्तृहरि वैरागी शतक में से एक कोटेशन देखेंगे। चिरकाल तक यानी कि लंबे समय तक, चिरकाल तक भोग किए गए विषय एक न एक दिन, भोग किए गए विषय एक न एक दिन अवश्य ही भोगने वाले को छोड़ते हैं। मतलब जो भी सुख हमने लंबे समय तक भी भले हमें वो सुख प्राप्त होता रहा है, फिर भी वो सुख एक न एक दिन अवश्य छूटता है। चाहे वो सुख कोई भी हो सकता है, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भौतिक सुख, सगे संबंधियों का सुख, धन संपत्ति का सुख,
स्वस्थ शरीर का सुख जो भी हो सकता है। और यहाँ तो सुंदर साथ जी कोई सुख लंबे समय तक प्राप्त होना भी बड़ा मुश्किल काम है। क्षणिक सुख इसलिए कहते हैं, थोड़े समय में ही वो सुख छोड़ देते हैं। तो एक समय बाद वो जब हमको छोड़ने वाले हैं, तब यदि उन्हें स्वयं ही छोड़ दिया जाए तो क्या हानि, समय रहते हम उसे छोड़ दें तो ज्यादा बेटर है ना। क्योंकि जब नुकसान होने के बाद भी छोड़ा तो क्या छोड़ा। अपनी इच्छा से विषयों का त्याग करने पर अत्यंत सुख प्राप्त होता है, और यदि विषयों ने छोड़ा तो बड़ा संताप होता है। अर्थात वो कोई व्यक्ति हमें धोखा दे दे, या कोई धन का बहुत भारी नुकसान हो जाए, या स्वास्थ्य अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो शरीर का मोह, सगे संबंधियों का मोह, धन संपत्ति का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह समय रहते छोड़ देने से अच्छा है। इसी को कहते हैं वानप्रस्थाश्रम, और उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। क्योंकि यदि हम इसका इंतजार करते रहे कि माया हमसे छूट जाए, शरीर स्वास्थ्य खराब होगा तब हम कुछ करेंगे, सगे संबंधी जब छोड़ जाएंगे तब कुछ करेंगे, तो फिर उसमें बहुत समय व्यतीत हो जाता है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी अब शुरू करते हैं। कल का मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा, कल जो हमने पढ़ा था, और उसके बाद किसी की जिज्ञासा हो तो फिर से पूछ भी सकेंगे, और फिर आज का विषय में प्रारंभ करूंगा। रंग माहौल के एक भूम की बनावट हमने कल समझा था सुंदर साथ जी। तो उम्मीद है कि माउस दिखाई दे रहा होगा। यदि माउस एरो मार्क्स नहीं दिखा दे रहा हो तो कोई सुंदर साथ जी बताएंगे, दिखाई दे रहा हो तो कोई जरूरत नहीं बताने का। ठीक है महाराज जी। तो यहाँ देखेंगे, हमने देखा था कल बाहरी मंदिरों की हार। मंदिरों की जो पहली हार है उसको बाहरी हार भी कहते हैं। इसमें 6000 मंदिर की जगह है, लेकिन एक मंदिर संख्या में कम होता है, क्योंकि दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा है, बाकी सब मंदिर एक एक मंदिर के। तो जगह 6000 मंदिर का है, लेकिन एक मंदिर गिनती में एक मंदिर कम हो जाता है। उसके भीतर थंबों की 2 हारें हैं, और फिर मंदिरों की दूसरी हार, एक एक मंदिर की दूरी पर है सब। मंदिरों की दूसरी हार और भीतर थंबों की 2 हारें हैं। लेकिन धाम दरवाजे से जब एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सामने 28 थंब का चौक दिखता है। ये सब जो थंबों की 2 हारें, मंदिरों की दूसरी हारें, ये सब सामने से नहीं दिखता है, ये बाजू से दिखेगा। बाजू से दिखेंगे तो, है ना। सामने से जाएंगे तो 28 थंब का चौक है। इस कारण से गिनती में दूसरी हार जो मंदिरों की है उसमें से 12 मंदिर तो कम होते ही हैं। थंबों के हारों में से भी कुछ थंबे कम हो जाते हैं। 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा ये थंब है। देखिए इसको क्या बताने में थोड़ा सा वैरायटी कैसे हो जाता है। पूर्व में 10 थंब है, पश्चिम में 10 थंब है, उत्तर में 4 थंब है, दक्षिण में 4 थंब है। कहते जरूर हैं, लेकिन 4 थंब बीच का कहा जा रहा है, कोने का नहीं गिना जा रहा है इसमें। और जबकि पूर्व पश्चिम में जो 10-10 थंब कह रहे हैं, उसमें कोने के थंब भी गिने जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। यदि कोनों को थंब को अलग से गिनेंगे तो पूर्व पश्चिम में 8-8 थंब, और उत्तर दक्षिण में 4-4 थंब, और चारों कोनों में 4 थंब ऐसा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि थंब भले कहने में 4 थंब उत्तर दक्षिण में कहते हैं, लेकिन 28 थंब के चौक की चौड़ाई जो है वो 5 मंदिर की चौड़ाई है। लंबाई 10 मंदिर की है और चौड़ाई 5 मंदिर की। हम देखेंगे 28 थंब का चौक, ये देखिए ये 28 थंब का चौक है। ये मंदिरों की दूसरी हार बाजू में दिख रही है, देखिए थंबों की 2 हारें और ये थंबों की दूसरी 2 हारें। यहाँ पर भी थंबों की 2 हारें और दूसरी 2 हारें हैं। 28 थंब का चौक यहाँ पर हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी। 28 थंब का चौक जो है यहाँ पर होता क्या है, मात्र सिंहासन कुर्सियां आदि चीजें यहाँ पर बैठने की इसलिए सारी सामग्री है सुंदर साथ जी। तो कई प्रकार के सैया, सिंहासन, हिंडोले आदि सब हैं। अब देखिएगा यहाँ पर थंबों की हारें देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 हारें हैं। तो बीच में चूंकि ये मेहराब 2 मंदिर की है, इसलिए यहाँ 2 मंदिर की जगह और यहाँ पर 4 मंदिर और यहाँ 4 मंदिर, 10 मंदिर की लंबाई हो जाती है। चौड़ाई में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मंदिर की चौड़ाई है।
इसके बाद जो पहली चौरस हवेली है रसोई की हवेली है, पर अभी आगे शोभा देखेंगे। एक भवन की बनावट जो थी, 28 स्तंभ के चौक के पश्चात 4 चौरस हवेलियां हैं। चौरस हवेलियों की 4 हारें। तो चौरस हवेलियों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं। हारे का मतलब ही घेर के आना होता है। हारें, पंक्तियां, कतार, लाइन, जो भी कह सकते हैं। तो एक हार में 231 हवेलियां हैं। चारों हारों की मिलाकर के 924 होती है। अब हार और फिरावा में फिर कंफ्यूज हुए सुंदर साथ जी। एक हार को 4 हारें मिलकर के एक फिरावा होती है सुंदर साथ। एक हार को एक फिरावा नहीं कहते, 4 हार मिला करके एक फिरावा कहलाते। इसलिए हारें तो 36 हो जाती हैं, लेकिन फिरावे 9 रहते हैं। तो पहला फिरावा चौरस हवेलियों का है, 4 हारें चौरस हवेलियों की। फिर दूसरा फिरावा गोल हवेलियों की है, इसमें गोल हवेलियों की 4 हारें हैं। तीसरा फिरावा फिर से चौरस हवेली की है। चौथा फिरावा गोल हवेली की। पांचवा फिरावा चौरस हवेली की। छठा फिरावा गोल हवेली की। सातवां फिरावा चौरस हवेली की। आठवां फिरावा गोल हवेली की। ऐसे 4 फिरावे चौरस और गोल हवेलियों के आते हैं। कुल मिला के 8 फिरावे अल्टरनेट होते हैं, चौरस गोल चौरस गोल। 9वां फिरावा पंचमहलों का है। इसको मैं आपको, अच्छा ये दिख रहे हैं, बीच में एक मंदिर है, चारों दिशा में 4 मंदिर। कुल मिला के 5 मंदिर होते हैं। इसका दूसरा नक्शा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सुंदर शाह जी, ये पंचमहला, बीच में एक मंदिर, चारों दिशा में 4 मंदिर। बस इतना छोटी सी हवेली है। ये भी देखिए पंचमहलों की 4 हारें। 4 हारें मिलाकर के एक फिरावा होता है। तो पंचमहलों का 9वां फिरावा है। इसके भीतर मध्य में 9 चौक हैं। ये 9 चौक समझो कि 9 महा हवेलियां। एक एक हवेली, एक एक चौक में कई हवेलियां हैं, ढेरी हवेलियां सुंदर। और मंदिर गिनेंगे तो एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर हैं। 9 चौक का वर्णन विस्तार से 5वीं भूमि में आएगा। चारों कोनों में 4 पानी के पाइप है। ये भी छोटे पतले से पाइप नहीं है, ये भी काफी लंबे चौड़े पाइप। सुंदर साह जी, कल मैंने बताया था आपको किस प्रकार से ये 8 मंदिर का चौड़ा है, 24 मंदिर की गिरत परिधि है, 1 हाथ 1.5 मंदिर का है। और उसकी जो दीवार है वो भी 1 मंदिर की मोटी दीवार है, जिसमें भीतर में 6 मंदिर की चौड़ाई में पानी है। तो ये जो 8 पहल का ये पानी का पाइप है, इसके विषय में हमने कल समझा था सुंदर साथ जी। आइए अब इसमें जो जगह बची है देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए चारों दिशा में जो जगह बच गई है, देखिए इधर गैप है, खाली जगह, इधर खाली जगह, इधर भी खाली जगह, क्योंकि ये चौरस में है और इधर गोलाई में चल रहा था। तो चारों दिशा में जगह बचती है, वो फुलवाड़ी है। उस जगह में फुलवाड़ी नहीं, गार्डन, बगीचे, यहाँ पर फव्वारे, नहरें सब हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पंचमोहला से यहाँ चौक तक इधर सेंटर में दिखेंगे तो 28 मंदिर की जगह होती है। 28 मंदिर की जगह यहाँ पर होती। सुंदर साथ जी, तो इसी को हम अभी कलर नक्शे में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें, 2 फिरावे हो गए। फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, ऐसा 4 बार होता है। फिर 9वां फिरावा में पंचमहलों की 4 हारें, बीच में 9 चौक हैं, 4 पानी के पाइप, और ये बगीचे यहाँ पर चारों दिशा में आए हैं बगीचे। चारों कोनों में बगीचे नहीं है सुंदर से, ये जो गैप है ना, उसी जगह में, खाली जगह में ही बगीचे मात्र हैं। सुंदर साथ जी, इस विषय में किसी भी सुंदर साथ को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जिज्ञासा हो सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर अब देखेंगे इस प्रकार से जो है चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें आई हैं। सुंदर साथ जी देखिए, प्रत्येक 2 चौरस हवेली के बीच में थंबों की 2 हारें, 3 गलियां। ये देखिए सभी 2 हवेलियों के बीच में थंबों की 2 हारें, 3 गलियां हैं। सुंदर साथ जी, हमने सुना होगा कभी
अत्यंत सुंदर जगमगाते हुए थंबे हैं सुंदर साथ जी। रत्न जड़ित थंबे, फर्श, दीवार, दरवाजे, चारों तरफ से तो सौंदर्य, प्रकाश, रंग बिरंगी चित्रकारी यहाँ से जब गुजरते हैं तो यहाँ का वर्णन जो है बड़ी वृत्त में बहुत ही बढ़िया वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। आपको बड़ी वृत्त में कुछ चौपाइयां दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। विहरत मोमिन देखिए जोड़ी जुगल किशोर, श्री राज श्यामा जी के साथ में सभी सखियों को यहाँ पर विहार करते हुए देखिए। सब सैया ठाड़ी रहे, कोई सखियां खड़ी रहती राज्य श्यामा जी के साथ में। रस भीगे इश्क के जोर, प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रेम में डूबे होने का मतलब क्या है? सखियों के हृदय में राज्य का ही स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य का मुस्कुराना, राज्य की अदाएं, राज्य ने कैसे प्रेम से पुकारा, कैसे राज्य ने प्रेम से आलिंगन किया, सारा ये बातें क्या है कि वो उनके हृदय में प्रेम का सागर उत्पन्न करती रहती। ये बातें उनके हृदय में बार बार रिप्ले होते रहती, याद आते रहती हैं, इसी प्रेम में डूबे रहते हैं। अरस परस सुख देते हैं मिनो मिने करें प्यार, सभी एक दूसरे को प्रेम से सुख प्रदान करते हैं, आपस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सभी, राज्य श्यामा जी और सखियां सब आपस में बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। प्यार ही सुख का आधार है सुंदर सा जी। और प्यार बोले कि बस दिल में करते ऐसे नहीं, व्यवहार में ही प्यार का पता चलता है। राज्य सखियों से कितना प्यार करते हैं कैसे पता चलेगा? लीलाओं के माध्यम से हमको पता चल सकता है। इस परिक्रमा सागर श्रृंगार बड़ी वृत्त की वाणी से इन सुख को मैं क्या कहूँ, जाको हक सो नित विहार, जाकी सोहबत हक सो ताए हादी करत है प्यार। जो सखियां राज्य के साथ में लीला विहार करती हैं उनको श्यामा जी भी बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, श्यामा जी को सखियां भी बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। हमारी सुभान प्यारी प्यारी सुंदर श्यामा जी महारानी। और इन सुख की मैं क्या कहूँ, जाके साखी पर बनेगा, जिसको प्रेम रूपी शराब पिलाने वाले साखी स्वयं राज्य महाराज हैं। अपनी बातों से, अपने स्वरूप से, अपने रोमांचक कोमल स्पर्श से और अपने प्रेम लीलाओं से जो पल पल प्रेम रूपी शराब पिलाते रहते हैं। क्या कहूँ ता सुख की जा पर मेहर करत सुभान, जाको अपने दिल की मिल बात सुनावत कान। उस सुख के विषय में मैं क्या कहूँ, जब इतना प्यार करते हैं राज्य महाराज। मेहर का मतलब मोहब्बत होता है सुंदर साथ जी। जाको अपने दिल की मिल बात सुनावत कान, अपने हृदय की बात राज्य महाराज सखियों से कहते हैं कि जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से किसे इजहार करता है, उस तरह से मैं बहुत सुंदर लग रही है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस तरह के जो है राज्य महाराज जो है प्रेम का इजहार करते हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर छवि मुख शोभित साम सामे खड़े द्वार। जो आमने सामने दरवाजों में जो हवेलियों के दरवाजे होते हैं ना, हवेलियों में मंदिरों के हवेलियों के दरवाजे आमने सामने खड़े होते हैं। रस भी के बातें करें, निरखत छवि सुखा, प्रेम भरी बातें करते हैं और प्रेम में डूब करके बातें करते हैं। राज्य का सुंदर स्वरूप निहारते हैं। कोई सन्मुख सखी ठाड़ी रहे, कोई बोलत बेन रसाल, कोई सामने सखी खड़ी है और धामधनी से मधुर ध्वनि में, मधुर स्वर में धामधनी से बातें कर रही है। कोई चाल चल दिखावी, कोई देख के हुई कुछ, और कोई सखियां ऐसी मदहोश लटकनी चाल चलती हैं, बल खाती हुई चलती हैं। श्री राज्य देख करके बहुत ही खुश हो जाती हैं। सैया लटकतियां करे चाल, ज्यों धनी मन हो दरसाल। कोई गली में फिरती देखिए, कोई हाथ कंठ में बाहें जोड़े मिल चलत हैं, सब सुख होना चाहे। सखियां एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके इन गलियों में विचरण कर रही है। देखिए सुंदर साथ जी, चितौनी में बड़ा भारी पड़ जाता है सुंदर साथ जी को। 2 थंबों की यार 3 गली पार किया, ये सब क्या जरूरत है? जरूरत शोभा देखा ही नहीं, इसलिए आपको बड़ा मेहनत लग रहा है, क्या जरूरत है? ऐसे गलियों में देखो जगमगाते हुए थंब, फर्श जगमगाते हुए, दीवार, दरवाजे, गलियां सब ऐसे सुंदर जगमगाते हुए हैं सुंदर सा जी। भीतरी दीवारों की जो शोभा बताया था मैंने, एक दरवाजे और दाएं बाएं मेहराब, अक्षी मेहराब, वैसे ही शोभा सभी हवेलियों के मंदिरों की। वहां पर जब गुजरेंगे तो ऐसे जगमगाते हुए फर्श, सुंदर थंबे, दीवारें, दरवाजे सब देख करके, और वहां पर राज्य श्यामा जी सखियां विचरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य सामने देखिए सुंदर साथ जी। ठीक वहां पे एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते सुंदर साथ जी, यदि शोभा आप देख लो तो। कई ऊपर सखी हसत है, कोई ऊपर सखी हसत है,
ठाड़ी उन मेहराब दरमियान। तो थंबों की जो मेहराब है उनके नीचे खड़े होकर सखियां हंस रही हैं, एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रही हैं। रिझत राज एक पर हो तो सुख सबो पहचान। राज्य महाराज एक सखी पर प्रसन्न हो जाते हैं, वाह सखी कितनी सुंदर, मतलब कोई भी बात हो सकती है, सुंदर दिख रही है कि सुंदर बोल रही है, सुंदर हंस रही है या खेल रही है सखियां तो बहुत अच्छा खेल रही हो, ऐसा राज्य उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। श्री राज ठकुरानी जी एक तन, सखियां ठकुरानी जी तन। श्री राज श्री ठकुरानी जी एक स्वरूप है और सखियां ठकुरानी जी के स्वरूप, ये तीनों मिल एक हैं, रहे एक ही प्रफुल्लित, तीनों एक ही स्वरूप है। सुंदर जी ये तीनों किस प्रकार से एक स्वरूप हैं, इसके विषय में सागर ग्रंथ में एक दिल्ली का जो प्रकरण है सुंदर साथ जी, वह हम काफी अच्छे से वहां पर इसका वर्णन किया गया है। एक स्वरूप का मतलब जो सुंदर साथ जी ऐसा जो लगा देते हैं कि बोले कि राज्य जी के सिवा कोई भी नहीं है, तो ये जो हम देखेंगे यहाँ पर सागर ग्रंथ की जो छपाई है उसको भी जरा से देखेंगे इस विषय में। इन सबन की एक अकल एक दिल एक चित्त, एक स्किनों का चने कायम, सबका एक बुद्धि एक दिल है, एक चित्त है, सबके अंदर एक जैसा प्यार है। इनो दिल सागर तीसरा एक सागर सबो दिल, ये तीसरा जो एक दिली का सागर है उसके विषय वर्णन है। हास विलास सुख एक है एक भांत एक चाल, तो इन वहीदत की क्यों कहूं कौल फैल जो हाल। इसमें केवल एक दिली की बात नहीं, सब चीज एक है, पूरी प्रॉपर्टी। जैसे उदाहरण भी दिया, जो जल मूल में सींचिए पहुंचे पांच फल फूल, जैसे कि जड़ तना डालियां फल फूल पत्ते में अंतर भी होता है और अंदर से सब में एक दिली भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जड़ के सिवा डालियां फल फूल पत्ते कुछ भी नहीं है या राज्य के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा अर्थ जो निकालते हैं ये वाणी विपरीत अर्थ है बिल्कुल। तो कहा रसूल ने अर्श में भाईदत्त, सो कहा इन मायनो एक दिल एक चित्त, एक रूह है जो एक दिल एक चित्त है, इसलिए वहदत का है। वहदत मतलब स्वलीला अद्वैत, और मार्फत का मतलब होता है प्रेम और आनंदमयी लीलाएं जो वो ये खिलवत में होती है। सुंदर साहब जी अब यहाँ देखेंगे सागर का निस्बत का जो सागर है वहां पर भी यही उदाहरण दिया है। क्यों दीजिए नुमना इनका जो कही हकीकी जात, निस्बत इश्क इलम जो विरिख फल फूल पात। वृक्ष फल फूल पात, वृक्ष में जैसे जड़ तना डालियां फल फूल पत्ते सब होते हैं ना, उसी तरह से राज्य सामाजिक शक्तियों में संबंध है। बोले कि जड़ के सिवा कुछ नहीं रहता या फल के सिवा कुछ नहीं रहता है, ऐसा उदाहरण वाणी में कोई छुपाई है ही नहीं। सुंदर साहब जी किसी को मिला हो तो मुझे अवश्य बताइएगा, लेकिन ऐसा मुझे कोई उदाहरण वाणी में मुझे आज तक नहीं मिला इतने समय से मैं वाणी का स्टडी करते हुए। आइए सुंदर साहब जी, रहे एक ही सुख सबन को, यहाँ भी देखिए सबको एक समान सुख प्राप्त होता है, रहे एक ही नित्य विहार, परस्पर सुख देते हैं। खड़े देखो मेहराबी द्वार, मेहराबों के नीचे खड़े होकर के सभी एक दूसरे से प्रेम मेरी बातें कर रहे हैं। सबका सखियों का स्वरूप कैसा है देखिए, चुपाई कह रही, चढ़ता जौवन अंग में रहे गति उन्मद आकार। उन्मद यानी उन्माद, यानी कि एक प्रकार का कह सकते उमंग उत्साह है और प्रेम का नशा से भरपूर है ना। चढ़ता जौवन चढ़ती हुई जवानी किशोर अवस्था है, चाल चतुरी चपलता रस भीगे मेहराबी द्वार। चढ़त दादेरे देखिए कठोर सबको, सीढ़ियों में चढ़ते हुए देखिए उनको, सुर उठत सुहामना। चिड़िया चढ़ते समय दौड़ते समय खेलते समय उनके आभूषणों की मधुर ध्वनि रंग महल में गुंजायमान हो रही है। मिल राज रिझावत, सब मिल करके धाम धनी को रिझाते हैं। कैसे रिझाते हैं? सेवा करके नहीं, प्रेम भरी बातों से प्रेम में लीलाओं से। सैया आवत बोले वाणी एक रुचि पे सैनी, सैया लठ पतियां करें चाल जो धनी मत होत रसल। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को दुकन पहनावे। सैया श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। श्रृंगार भी किसके लिए करते हैं? धनी को रिझाने के लिए। लटकतियां चार किस लिए करते हैं? धनी को रिझाने के लिए। क्यों कहूं इन विहार को सुख गिनती में आवत ना है। सुंदर शाह जी बड़ी वृत्त की ये जो चुपाइयां हैं सुंदर शाह जी, ऐसे खजाना भरा पड़ा है। चर्चनी की भी वर्णन है इसमें चुपाइयों में, लेकिन लीलाओं का जो वर्णन है बहुत ही अद्भुत वर्णन है सुंदर शाह जी। एक हीरे का अरस है एक रस धात चेतन, तहाँ हक सुभान बैठत संग खासल खास। अपनी प्रिय आत्माओं के साथ में राज्य महाराज विराजमान होते हैं
आगे हर हवेली के दाएं बाएं चबूतरे दोए, जित रोहे भराए बैठत बिना मोमिन न पहुंचेगा। नूर नूर सो लड़त है किरना करत झलकार, रोहे हैं खादी खादी हक सोए चबूतरे करे बिहार। क्यों कहूँ सुंदरता स्वरूप की, क्यों कहूँ मीठे नैन, क्यों कहूँ बिहार की रस भरे काढ़े बिन। प्रेम भरी जो बातें करते हैं दो जोड़े इन चबूतरे, जब बैठे जुगल किशोर ठाड़ी रोहे मिल बाता करे, ये तो प्यार बतावत है जोर। कोई आवे गलियों में दौड़त। इस तरह से यहाँ पर बहुत ही प्रेम और आनंदी लीलाएं होती। सुंदर साथ जी यहाँ पर कई सुंदर साथ जो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में और यहाँ कई माध्यम से मुझसे बड़ी वृत्त की पीडीएफ फाइल के लिए कह रहे थे। सुंदर साथ से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी वृत्त की वजह तो बीच में काफी सुंदर साथ को प्राप्त हुआ भी था, पर ये बड़ी वृत्त जो है इसका मैं अधिकृत पब्लिशर भी नहीं हूं मैं और इसका स्वामी भी नहीं हूं मैं। बड़ी वृत्त की पीडीएफ फाइल देने का अधिकार मुझे नहीं है सुंदर साथ जी। हाँ, इसकी किताब जिसको भी चाहिए, भारत में सभी को बाई पोस्ट पार्सल के द्वारा किताब भेजने का सेवा मैं अवश्य करूंगा, और नेपाल में भी जिसको चाहिए उनको भी मैं जब भी नेपाल आऊंगा तो अवश्य पहुंचाने का सेवा करूंगा सुंदर साथ जी। अब आगे हम बढ़ते हैं रसोई की हवेली। सुंदर साथ जी, आज का विषय है मुख्य रसोई की हवेली। देखिए फिर से वही नक्शा आ गया सुंदर साथ जी। पहली भौम में दो विशेषताएं हैं, रसोई की हवेली और मूल मिलावा। ऐसे हर एक भौम में कुछ ना कुछ विशेषता होती है सुंदर साथ जी। बाकी जो है 99% तक लगभग ये जो पहली भौम की जो बनावट है ये सभी भौम की यही बनावट है। 28 स्तंभ के चौक के ऊपर दूसरी भौम में क्या रहेगा? 28 स्तंभ का चौक। तीसरी भौम में भी 28 स्तंभ का चौक, चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं पूरे 9 भौम में 28 स्तंभ का चौक। इसी प्रकार है चौरस हवेलियों के ऊपर चौरस हवेलियां, गोल हवेलियों के ऊपर गोल हवेलियां, पंचमहलों के ऊपर पंचमहला, 9 चौक के ऊपर 9 चौक, त्रिपोलियों के ऊपर त्रिपोलिया। हर एक भौम में ऐसी ही शोभा है। इसलिए ये जो नक्शा है हर एक भौम में हमको जरूरत पड़ता है। समथिंग थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो देखेंगे। पहली भौम में ये जो 4 चौरस हवेली देख रहे हैं, चौरस हवेलियों की 4 हारें, इसमें से जो ये पहली हार है 28 स्तंभ के चौक से लगते हुए, ये है रसोई की हवेली। अब यहाँ पर रसोई की हवेली जो है वो अन्य जो चौरस हवेलियां हैं वो दोनों चीज यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी। क्योंकि रसोई की हवेली में और अन्य चौरस हवेलियों में थोड़ा सा अंतर है, तो पहले अन्य चौरस हवेलियां यदि हम समझ लेंगे तो रसोई की हवेली समझने में हमको काफी सरलता होगी सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं अन्य चौरस हवेलियों का। सबसे पहले हम देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए एक चौरस हवेली जो कि सारी चौरस हवेलियां ऐसी ही हैं, सेम इसी प्रकार से हैं। बीच से स्टार्ट करते हैं। बीच में एक चबूतरा है, कमर भर ऊंचा चबूतरा। इसके किनार पर थंबों की एक हार है, चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतरी, क्योंकि कमर भर ऊंचा है। सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों दिशाओं में कठेड़ा है, ग्रिल कमर भर ऊंचा कठेड़ा है। चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतरी, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है। ठीक है, इसके एक मंदिर की दूरी पर आगे जाएंगे तो थंबों की दूसरी हार। पहली हार तो चबूतरे के किनार पर आई थी, दूसरी हार थंबों की एक मंदिर की दूरी पर है। और इसके आगे देखेंगे एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की एक हार है, मंदिरों की एक हार। इसमें चारों दिशा के मध्य में 4 बड़े दरवाजे हैं और दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। हर दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं, कोने के मंदिर को छोड़कर। कोने का मंदिर अलग से गिनेंगे। ये देखिए दरवाजा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोने का मंदिर गिनेंगे तो 11-11 हो जाएगा, क्योंकि कोने का मंदिर दोनों तरफ गिनते हैं, इसलिए उसको अलग से लास्ट में गिनते हैं। ऐसे चारों दिशाओं में दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं, कोने का मंदिर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 4 बड़े दरवाजे हो जाते हैं। छोटे दरवाजे तो इन मंदिरों में भी है, तो 4 बड़े दरवाजे, 40 मंदिर,
चारों दिशा के 20-20 मंदिर मिला के 80 मंदिर हो गया, और कोने के 4 मंदिर गिनेंगे तो 84 मंदिर हो जाएगा। 84 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे हैं इस मंदिरों की हार में। 84 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे चारों दिशा के मध्य में। इसके बाहर थंबों की एक और हार है जिसको तीसरी हार कहते हैं। एक्चुअल में ये जो थंबों की 2 हारें हैं, तो एक हार इस हवेली में गिनी जाती है और एक हार इस हवेली में गिनी जाती है। तो दोनों हवेलियों की एक एक थंबों की हारें हैं, दोनों मिलाकर के थंबों की 2 हारें 3 गलियां हो जाती है। तो कुल मिला के थंबों की 3 हारें हैं, मंदिरों की 1 हार, बीच में चबूतरा। चौरस हवेली बस ये समझ गए तो आगे रसोई की हवेली में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और रसोई की हवेली समझने के बाद भी ये तो समझना ही पड़ता था, जरूरी ये भी। फिर से देखते हैं सुंदर साहब जी। अब बाहर से देखते हैं थंबों की ये पहली हार है बाहर, जिसमें 100 थंब है, 100 कुल मिलाकर के 100 थंब है। इसके बाद मंदिरों की हार है, थंबों की हार से 1 मंदिर की दूरी पर भीतरी तरफ मंदिरों की 1 हार है, जिसमें चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं और उसके दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। एक दिशा में 20 मंदिर और 1 बड़ा दरवाजा हो जाता है, और कोने का मंदिर अतिरिक्त एक्स्ट्रा है। यहाँ पे भी देखेंगे दरवाजे के ऊपर 10 मंदिर, दरवाजे के नीचे 10 मंदिर, चारों दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। मध्य में बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर, 10-10 मंदिर हैं। और इसके भीतर जो है थंबों की दूसरी हार है थंबों की। तो थंबों की जो ये दूसरी हार है, देखेंगे सुंदर जी, यहाँ पर 76 थंब है, और इससे 1 मंदिर की दूरी पर भीतर में ये चबूतरा है। चबूतरे के किनारे पर जो थंबों की तीसरी हार है, तीसरी हार में 68 थंब है सुंदर साथ जी। तीसरी हार में कितने थंब है सुंदर साथ जी? 68 थंब है, 68 थंब कुल मिलाकर के तीसरी हार में होते हैं। ये संख्या मैंने बताया है आपको, लिखित में दिखा भी देता हूं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं भी है सुंदर साथ जी। ये देखिए चौरस हवेली में क्या होता है, चारों दिशा में कुल 84 मंदिर होते हैं, 4 बड़े दरवाजे। बाहरी हार में 100, भीतरी दूसरी हार में 76 थंब है, और मध्य चबूतरे पर 68 थंब है। इसको कोई याद करना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, लिखित रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखूंगा मैं, तो सुंदर साथ जी इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं, उस दरवाजे के बाहरी तरफ दाएं बाएं मंदिर के सामने यहाँ पर देखिए 2 चबूतरे हैं। ये इस हवेली के 2 चबूतरे हैं, ये इस हवेली के 2 चबूतरे, तो बीच में एक ही गली बसती है। यहां से जब जाएंगे तो बीच में चबूतरा का, यहाँ पर चबूतरा आ जाता है। कमर भर ऊंचे 2 चबूतरे हैं, जस्ट बैठक। हम देखते हैं पुराने घरों में हमेशा घर के बाहर चबूतरे बने होते थे, क्यों? क्योंकि चबूतरे पर बैठते थे। और ये चबूतरे तो काफी बड़े हैं, 1 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। 1 मंदिर में 100 हाथ के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं, और यहाँ पर सखियां आते जाते समय, दौड़ते समय बैठ जाती हैं। ये चबूतरा किस प्रकार का है सुंदर साहब जी, मैं वो एग्जैक्टली यहाँ पर दूसरे चित्र में बताऊंगा आपको मैं आगे। तो इस चबूतरे के विषय में भी सुंदर साहब जी बड़ी वृत्ति में बहुत अच्छा वर्णन आया। सुंदर साहब जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक जरूरी चीज है, ये चौपाइयों से भी अटैच करना चाहता हूं मैं आपको, ताकि अब चौपाइयां भी समझे साथ में। इत हक हादी रोहे खेले नित नया करे विहार, पेठत गलियों देखिए फिरते खड़े कहूं द्वार। वहां पर गलियों में विचरण करते हुए देखिए, कहीं खड़े हैं दरवाजे के आगे खड़ी हैं सखियां, दौड़ रही हैं, एक हवेली से निकल के दूसरे हवेली में प्रवेश कर रही हैं, एक मंदिर से निकल के दूसरे मंदिरों में खेलते हुए दौड़ते हुए सखियां। वो भी किसी सुंदर स्वरूप है सखियों का, राज्य समाजी का सुंदर स्वरूप। यहाँ पर हक हादी रूहें खेलते हुए दिख रहे हैं, रूहें राजी करत हैं मिल खेलते हैं सुभान।
कोई हाथी के संग फिरे, कोई आए लगत है कान, कोई राज्य के कान में आकर के कोई सखी कुछ बात कहती है, कोई ऐसा श्यामा जी के साथ में कोई सखियां विचरण कर रही है। इन रूहों के रमन को आवे शब्द में न सुख, जो ठाई इन गलियन में देखे नूर जमाल का मुख, जो ये सुख इन रूहन को जाको हिसाब ना छह पार तापो सुपन आकार में क्यों कर कहूं विचारे। बेशुमार सुख है, प्रेम है, आनंद है, उसका वर्णन हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। जाको हक हित कर कहते हैं बलावत ले नाम, जाको राज्य प्रेम से नाम लेके बुलाते हैं। वहां पर सुंदर साथी रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, राज जी थोड़ा सा इधर भी देख लो, थोड़ा सा प्यार कर लो, मुझे भी संसार में करना पड़ता है ऐसे। वहां पर राज्य तो आशिक है, राज्य अपनी आत्माओं के रूहों के आशिक हैं, सखियों के आशिक हैं। और तो सखियां बैठी है तो उसको जा करके स्वयं चलो घूम करके आते हैं, हाथ पकड़ करके ले जाएंगे हवेलियों के भीतर। और बेशुमार हवेलियां हम देख रहे हैं, यहाँ पर कितनी सारी हवेलियां हैं, और उसमें पूरे रंग महल के अंदर में सखियां राजी श्यामा सब विचरण करते हैं। तिनके सुख की क्या कहूं, हक पूरे मनोरथ काम, सखियों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। लेकिन सखियों के दिल में इच्छा क्या है, बस राज्य का प्यार पाना ही तो सखियों की इच्छा है। राज्य के साथ में झूला झूलना, राज्य के साथ में कुंजवन की रीति में खेलना झीलना करना, राज्य के साथ ही बातें करना और लीला विहार करना ही उनके हृदय में इच्छा होती है। जासो हक सुबान वादा करत अपने श्री मुख, इससे राज्य महाराज अपने मुख से वादा करते हैं। और यहाँ पर संसार में परम धाम में वादा किया था, और यहाँ पर संसार में हम पर सुख प्रदान कर रहे हैं। जाको अपने दिल में करत बड़ो प्यार, ताको अपनी तरफ को खींच ले परवरदिगार। इनो का इश्क हक सो रहे हक का इश्क, इनो पर आशुक माशिक आशक माशुक आपको या की हक करे जमन खाते, अर्थात राज्य में हर प्रकार से उनको संतुष्ट करते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो तुम देखो अपना सुख, और सब धंधा छोड़ करके देखो नूर जमाल का मुख। और झमेले ताम झाम काम माया के सारे टेंशन कभी खत्म नहीं होने वाले, और कोई भी संसार में अपना काम पूरा करके आज तक कभी गया नहीं है सुंदर साथ जी। हमेशा जो कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ करके ही सब जाते हैं, पूरा काम करके कोई गया नहीं है। झमेलों को छोड़ना पड़ता है, उसी को कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। प्राणनाथ जी के समय में कैसे हजारों सुंदर छात्र सब छोड़ छाड़ के प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े सुंदर साथ जी। वैसे दो चौपाई और है, सोहनी सूरत हक की नूर रस भरी, प्यार संग हाजिर हुए शोभित रूहा तो सुख देवन हार। कहूं बैठे बात करें को हार नैनो निर्खत, कहूं भूखन सुर सुहामनो अति समनो रस उपजत। इस तरह से वहां पर अनेक प्रकार की लीलाएं होती है सुंदर साथ जी। अब आते हैं पहली रसोई की हवेली। महाराज जी एक चौरस हवेली के विषय में अभी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। एक चौरस हवेली, रसोई की हवेली में फिर मैं जाऊंगा। एक चौरस के हवेली के विषय में किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, चारों दिशा में मध्य में बड़े दरवाजे हैं, बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। हाँ जी इंद्रावती जी पूछिए। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो महाराज जी वो जो चबूतरा है ना, वो दाएं बाएं जो, उसपे कठेड़ा भी है। जी कठेड़ा भी है उसपे। हाँ कठेड़ा भी है। तो चारों दिशा के मध्य में तो हम इससे वो नहीं आ सकते। मैं समझाता हूँ आपको नक्शा दिखाते हुए। नहीं जा सकते इधर। एक्चुअल में इसमें नक्शे में इतना बारीकी से बनाना बहुत संभव नहीं होता। एक क्योंकि ये एक मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर होता है ना, यहाँ पर 3-3 सीढ़ियां मात्र उतरी है, 3 दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं, और चौथे दिशा में मंदिर है। यहाँ दरवाजे से भी 3 सीढ़ियां मंदिर के अंदर उतरती, 3-3 सीढ़ियां यहाँ पर उतरती हैं, क्योंकि कमर भर ऊंचा है तो 3 सीढ़ियां अवश्य उतरेंगी। लेकिन वो बीच में उसके दाएं बाएं कठेड़ा रहेगा, बीच में सीढ़ियां उतरेंगी और दाएं बाएं कठेड़ा। 25 मंदिर की जगह में यहाँ पर सीढ़ियां उतरती हैं, सॉरी 25 हाथ की जगह में, 25 हाथ की जगह में, और बाकी जगह में कठेड़ा हो जाता है। सुंदर साथ जी आगे चलते सुंदर साथ जी रसोई की हवेली की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इसमें जो
रसोई की हवेली जो 28 स्तंभ के चौक से लगती हुई पहली जो ये चौरस हवेली है, ये है रसोई की हवेली। तो इसका हम विस्तार से दिखेंगे सुंदर शाह जी और दूसरे नक्शे की सहायता से। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भी चांदनी चौक से लेकर के 5वीं गोल हवेली तक का दृश्य बना हुआ है यहाँ पर। तो इसको भी हम समझेंगे, पर पहले रसोई की हवेली समझते हैं। ये देखिए, ये है रसोई की हवेली। इसमें सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट रेखा चित्र वाले नक्शे में देखेंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे कलर वाले नक्शे में। सही सुनो शाह जी। ये है 28 स्तंभ का चौक, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद ये आगे जो है पहली चौरस हवेली है। इसमें हुआ क्या देखिए, पश्चिम दिशा में मध्य में बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर एज इट इज है, जैसे दूसरी हवेलियों में है। जैसे यहाँ पर भी दाएं बाएं 10-10 मंदिर। इन मंदिरों में देखेंगे चारों दीवार में एक एक दरवाजा है। जो मैंने बताया था बाहरी 8 मंदिरों की भीतरी दीवार में जैसी शोभा है, वो सभी अंदर के हवेलियों में जो भी मंदिर हैं सभी जगह सेम वैसे ही शोभा है। एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराब, बीच की मेहराब में दरवाजा और दाएं बाएं की मेहराब में दीवार, रत्न जड़ित दीवार, वैसे ही शोभा है। एक एक दरवाजा चारों दिशा में। ये छोटे दरवाजे हो गए और ये बड़ा दरवाजा है जो बिल्कुल धाम दरवाजे के जैसा है। 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, 12 हाथ की छोटी मेहराब है इसके ऊपर में। ये पश्चिम दिशा में अन्य चौरस हवेलियों के समान बिल्कुल सेम टू सेम, बीच में बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर। तो चेंजिंग कहाँ पर होता है देखेंगे सुंदर साथ जी। बाकी 3 दिशाओं में चेंजेस है। देखिए पूर्व दिशा में क्या हुआ है, बीच का ये जो बड़ा दरवाजा है वो भी नहीं है, उसके दाएं बाएं 5-5 मंदिर थे वो भी नहीं है। कुल मिलाकर 11 मंदिर की जगह में देहलान बन गई, अर्थात खंबे और खुली मेहराबे हैं, दीवार नहीं है। तो दीवार नहीं है तो दरवाजा भी कैसा होगा सुंदर सा। जब दीवार नहीं है तो दरवाजा भी कैसे होगा, देख रहे हैं। तो एक मंदिर का दरवाजा और 5-5 मंदिर मिला के 11 मंदिर की देहलान है। खंबा गिनेंगे तो 10-10 स्तंभ है, बीच में 10-10 स्तंभों की 2 हारे हैं। लेकिन मेहराब के हिसाब से या दूरी के हिसाब से देखेंगे तो 11 मंदिर की देहलान है। इसको हम कलर नक्शा में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है 11 मंदिर की देहलान, बीच में दरवाजा का जगह और दाएं बाएं 5-5 मंदिर। 11 मंदिर की जगह में थंबे और मेहराबे हैं, दीवार भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है। लेकिन इसके दाएं बाएं जो 5-5 मंदिर हैं, 1 2 3 4 5 मंदिर यहाँ पर है, कोने का मंदिर एक्स्ट्रा 5 मंदिर यहाँ पर है। बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर थे ना, तो 5-5 मंदिर की जगह में देहलान हो गया है और 5-5 मंदिर की जगह में 5-5 मंदिर एज इट इज है। कोने का मंदिर गिनेंगे तो 6-6 मंदिर हो जाएगा। लेकिन कोने का मंदिर अलग से गिनते हैं। दरवाजे के दाएं बाएं 5-5 मंदिर ही कहा जाता है, सॉरी देहलान के दाएं बाएं 5-5 मंदिर कहा जाता है। इसके देहलान के दाएं बाएं, दरवाजा तो है ही नहीं यहाँ पर। 11 मंदिर की देहलान हो गई पूर्व दिशा में, ठीक है। अब आते हैं उत्तर और दक्षिण दिशा का, देखेंगे ये दोनों एक जैसा ही है। तो ये उत्तर दिशा में देखते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा में ये बीच का बड़ा दरवाजा है। बड़े दरवाजे के नीचे यानी कि पूर्व की तरफ 10 मंदिर है जो कि अन्य चौरस हवेलियों में भी थे। लेकिन ऊपर की तरफ यानी कि पश्चिम दिशा में, बड़े दरवाजे के पश्चिम दिशा में 10 मंदिर नहीं है। 10 मंदिर की जगह में यहाँ पर 10 मंदिर की देहलान है। लेकिन ये देहलान भी थोड़ा डिफरेंट है। इस देहलान में क्या है, बाहरी तरफ दीवार और दरवाजे हैं और भीतरी तरफ खंबे और मेहराबे। बाहरी तरफ दीवार और दीवार में दरवाजा भी है, 10 दरवाजे हैं। भीतरी तरफ 10 मेहराबे हैं, खुली मेहराबे। तो यहाँ पर होता क्या है, बैठ करके रसोई भोजन करने की लीला होती है। दोपहर के समय में सखियां यहाँ पर आरोगती हैं और यहाँ पर भी। दक्षिण दिशा में भी सेम टू सेम है। बीच में बड़ा दरवाजा है, नीचे 10 मंदिर
पूर्व दिशा में 10 मंदिर हैं, बड़े दरवाजे के पश्चिम दिशा में 10 मंदिर की देहलान है। बाहरी तरफ दीवार है और दरवाजे, भीतरी तरफ थंबे और मेहराबे। इसके भीतर अब देखेंगे तो सेम है, थंबों की दूसरी हार, थंबों की तीसरी हार चबूतरे के किनार पर है। तो ये देखेंगे यहाँ पर किनार पर थंबों की जो हार है उन पे मेहराबे बनी हुई हैं। चारों दिशा से मध्य में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी जगह में किनार पर कठेड़ा है। इस प्रकार ये चबूतरा है। सुंदर शाह जी इस प्रकार से इनके जो थंबों की संख्या थी, यदि हम देखेंगे तो किनार, ये चबूतरे की किनार पर 68 थंब है, 68, तो 68 थंब है। तो एक दिशा में हम देखेंगे कोने का यदि गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौक 68, 18 थंब हो जाएंगे। एक दिशा में 18 थंब हो जाएंगे यदि कोने का भी गिनेंगे तो। 18 थंब के मध्य में 17 मेहराबे, 17 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। तो ये रसोई की हवेली में 3 देहलान अन्य चौरस हवेलियों के तुलना में जो डिफरेंस है, 3 देहलान है। पूर्व की जो देहलान है उसमें थंबों की 2 हारें। उत्तर और दक्षिण की जो देहलान है उसमें बाहरी तरफ दीवार दरवाजे हैं, भीतर तरफ मेहराबे। इधर भी बाहरी तरफ दीवार दरवाजा है, भीतर तरफ मेहराबे हैं। इसी चीज को हम कलर नक्शा में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें देखिए बाहरी तरफ दीवार है और भीतरी तरफ मेहराबे। बाहरी तरफ दीवार है, भीतरी तरफ मेहराबे। पश्चिम दिशा में देखिए मध्य का ये बड़ा दरवाजा है और दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर। पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में 11 मंदिर का देहलान और दाएं बाएं 5-5 मंदिर। उत्तर और दक्षिण दिशा में बड़े दरवाजे के नीचे की तरफ 10-10 मंदिर तो हैं, ऊपर की तरफ 10 मंदिर की देहलान आई है। सुंदर शाह जी ये 3 देहलानों का जो डिफरेंस है, यहाँ पर क्या लीला होती है ये भी देखेंगे। पूर्व तरफ का देहलान का कारण अलग है और उत्तर दक्षिण के देहलान का कारण अलग है। ये जो पूर्व का देहलान है इतना बड़ा क्यों है, आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियों का मंदिर है। तो दौड़ती हुई सखियां झुंड के झुंड यहाँ से बाहर आती हैं जाती हैं, इसलिए पूर्व का देहलान जो है वो आने जाने के लिए यहाँ पर बना। जबकि उत्तर दक्षिण का देहलान खाने के लिए, दोपहर के समय में हम देखेंगे, ये देखिए बाहरी तरफ दीवार दरवाजे, भीतरी तरफ में ये थंबे बनी हुई हैं। यहाँ पर दोपहर के समय में भोजन आरोगने की लीला होती है, लेकिन सखियां केवल दोपहर के समय राजशर्मा जी तीजी भौम की पड़साल में ही भोजन आरोगते हैं और सखियां तले आरोगन गैया आरोगाए पान बीड़ी लगी। तो इस प्रकार से ये 3 देहलान का वर्णन हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे एक और डिफरेंस जो है, दूसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस, ये श्याम और श्वेत रंग के जो मंदिर हैं और बीच में सीढ़ियों का मंदिर, ये एक दूसरा बड़ा डिफरेंस है इस रसोई की हवेली में। ये जो कोने का मंदिर है, कोने के मंदिर से लगता हुआ पहला जो मंदिर है श्याम रंग का रसोई का मंदिर है। यहाँ पर खाना बनाने की लीला होती है, लाडबाई और उनकी जुट की सखियां यहाँ पर भोजन बनाने की लीला करती हैं। दूसरा मंदिर सीढ़ियों का है और तीसरा मंदिर है श्वेत रंग का, सफेद रंग का मंदिर है, भंडार का, स्टोर का। श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित, बहुत सातित आय के उतर चढ़ कर। श्याम और श्वेत मंदिर के बीच में सीढ़ियों का मंदिर है, जहां पर सभी सखियां सीढ़ियों वाले मंदिर के ऊपर के भूमि में दौड़ते हुए चढ़ती हैं, दौड़ते हुए उतरती हैं, थकती नहीं है, बिल्कुल भी थकती नहीं है। लेकिन दौड़ते समय उनके आभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान होती है, उनके हंसने की आवाज पूरे रंग महल में गुंजायमान होती। सुंदर शाह जी देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में, ये ईशान कोने का जो मंदिर उससे लगता हुआ पहला मंदिर श्याम रंग का, दूसरा सीढ़ियों का, तीसरा श्वेत रंग का मंदिर है। तो अब देखेंगे सीढ़ियों वाला जो मंदिर है वो कैसा है। श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर और सीढ़ियों का मंदिर। सीढ़ियों का मंदिर कैसा, किस प्रकार से सीढ़ियां आई हैं वो देखेंगे। देखिए ये मंदिर जो है 100 हाथ का लंबा, 100 हाथ का चौड़ा है।
100 हाथ। तो ये जो है उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण से उत्तर की तरफ सीढ़ियां चढ़ती हैं बीच के तीसरे हिस्से में। बीच की जो मेहराब है ना, दरवाजे की मेहराब, यहाँ पर दरवाजा नहीं है, बस खुली मेहराब है। खुली मेहराब से दक्षिण से उत्तर की तरफ सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी भवन में पहुंच गए। दूसरी भवन में फिर घूम करके यहाँ पर छत बना हुआ है, 33 हाथ का यहाँ छत है, 33 हाथ की चौड़ाई में यहाँ छत है। यहाँ से घूम करके फिर आते हैं, फिर तीसरी भवन चढ़ते हैं, यहाँ से घूम के आएंगे, फिर चौथी भवन चढ़ेंगे। तो सीढ़ियां दक्षिण से उत्तर की तरफ चढ़ती हैं सुंदर साथ जी। ये सीढ़ियां जो है बीच के 33 हाथ की चौड़ाई को लेकर के सीढ़ियां चढ़ती हैं और दाएं बाएं की जगह घूम करके आने के लिए बनी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हमने देखा है। इसके विषय में, नक्शा के विषय में सुंदर साथ जी को कुछ डाउट हो तभी पूछ सकते हैं। रसोई की हवेली के विषय में कोई भी डाउट हो तो सुंदर साथ जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी सुंदर साथ जी फिर से मैं रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो मुझे तो पूछना ही है। अन्य चौरस हवेलियों में क्या था? बिल्कुल ऐसा था। चारों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे, देखिए 88 हाथ के चौड़े और ऊंचे दरवाजे, धाम दरवाजे जैसे बड़े दरवाजे हैं ये। और इसके दाएं बाएं 10-10 मंदिर होते हैं, चारों दिशा में होते हैं। अन्य चौरस हवेलियों में चारों दिशा में ऐसा होता है, रसोई की हवेली में पश्चिम दिशा में मात्र ऐसा। उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या है? बड़े दरवाजे के नीचे तो 10 मंदिर हैं, ऊपर 10 मंदिर की देहलान है। इसमें बाहरी तरफ दीवाल दरवाजा है, भीतरी तरफ खंबे और मेहराबे, खुली मेहराबे। इसी तरह दक्षिण की मेहराब में भी देहलान है, बड़े दरवाजे के राइट साइड यानी कि पश्चिम दिशा में देहलान है। पूर्व दिशा में 10 मंदिर। और रसोई की हवेली की पूर्व दिशा में देखेंगे तो बीच में बड़ा दरवाजा है ही नहीं। कम से कम 3 दिशा में बड़े दरवाजे तो है ना, यहाँ पर बड़ा दरवाजा है ही नहीं। और दाएं बाएं 5-5 मंदिर की जगह और ले लिया, 11 मंदिर की जगह ले ली। 11 मंदिर की जगह में देहलान, खंभों की 2 हारें। इसके मेहराबों के नीचे से झुंड के झुंड सखियां दौड़ते हुए आती, सीढ़ियों का मंदिर चढ़ करके ऊपर सीढ़ियां दौड़ते हुए चढ़ते हुए जाती हैं। देहलान के दाएं बाएं 5-5 मंदिर हैं, कोने का मंदिर गिनेंगे तो 6-6 मंदिर हो जाता है। अब यहाँ पर श्याम श्वेत मंदिर देखा, ईशान कोने से लगता हुआ पहला मंदिर श्याम रंग का रसोई का, तीसरा मंदिर श्वेत रंग का है और ये बीच वाला मंदिर सीढ़ियों का। इसके विषय में वाणी में कुछ चुपाइयां आई हैं, वो देखेंगे। श्याम मंदिर रसोई होत जित, जोड़े श्वेत मंदिर है तित, बन थे फिरे संझा जब इन मंदिरों आरोग्य पर। शाम के समय जब आते हैं तो इस चबूतरे पर भोजन आरोगने की लीला होती है शाम के समय, और दोपहर के समय इन देहलानों में सखियां भोजन आरोगती हैं और ये मंदिर में रसोई बनाई जाती है। सीढ़ियां आती झलकत जब सखियां उतर चढ़त, सीढ़ियों वाले मंदिर से जब सखियां दौड़ते हुए चढ़ती हैं उतरती हैं तो सुंदर प्रतिबिंब झलकते हैं, मधुर ध्वनि गुंजायमान होती है। इस विषय में बड़ी वृत्त में भी बहुत सारी छुपाइयां हैं, इसलिए 2 ही छुपाई लूंगा मैं। जब इत आरोगन को बैठत है सुभान, बाता करे चित्त चाहती सो मोमिन दिल पहचान। भोजन आरोगने, देखो भूख लगती इसलिए भोजन नहीं आरोगते सुंदर शादी, प्रेम के लिए कोई भी लीला चलेगा। प्रेम लीलाओं से तो प्रकट होता है ना, वहां पर पसीना आ रहा है इसलिए झिलना नहीं करना है, एंजॉयमेंट। हम टॉकीज में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो वहां पर किस लिए खाते हैं? भूख लग रही थोड़ी है, बस एंजॉयमेंट। खाते हुए मूवी देखने से क्या कि कोई भी माध्यम होता है। लीला जो क्या है, प्रेम भरी बातें करते हुए भोजन आरोग रहे हैं, एक दूसरे का सुंदर मुखारविंद देख रहे हैं, अद्भुत आरोगते मीठी बातें करे बनाए। भोजन आरोगते समय बीच में राज्य महाराज प्रेम भरी बातें करते जा रहे हैं और राज्य का सुंदर मुखारविंद बीड़ी लई जिन हाथ सो शोभित पतली अंगूरी, अपने हाथों से पानों का बीड़ा से लेकर के जब मुख में डालते हैं तो मुखारविंद पूरा लाल लाल हो जाता है सुंदर सा। होठ, मुखारविंद, जिह्वा सब लाल लाल, ऐसा सुंदर शोभा लालिमा मुखारविंद में झलकने लगती है। और देखिए अद्भुत आरोगते मीठी बातें करे बनाए, ढिक बैठी अवसर पावत देख सुख पावत सब है। नजदीक जो बैठी है सखी, नजदीक कौन बैठे है? मैं ही तो बैठी हूँ नजदीक, ऐसा समझ, मैं बैठी हूँ नजदीक
राज्य में अपने मुख से निकाल करके प्यार से खिलाता। देखिए प्रेम में झूठा खाने में कितना आनंद आता है। तो दो जोड़े इन चबूतरे जब बैठे जुगल किशोर ठाड़ी रहे मिल बातें करें। जो चबूतरे हैं ना चारों दिशाओं में दो दो चबूतरे हैं, उन चबूतरे पर जब बैठते हैं तो प्रेम भरी बातें करते हैं, सखियों के साथ में अपने प्यार का इजहार करते हैं। क्यों कहूँ सुंदरता स्वरूप की, क्यों कहूँ मीठे नैन, क्यों कहूँ इन मेहर की रस भरे काढ़े बेन। प्रेम भरी बातें करते हैं, इतना लाड लड़ाते हैं। और कोई काम हक को है नहीं देत रूह सुख बनाए, एक बात करे हक सो इत दूजी पावत सुख। कोई ढीक ठाड़ी रहे देखे नूर जुमा का मुख, कोई राज्य का मुखारबिन देख रही है, कोई प्रेम भरी बातें कर रही है, कोई उनका वस्त्राभूषणों का श्रृंगार निहार रही है, कोई सखी दौड़ रही है, खेल रही है, लटकतियां चले चाल इस तरह से आवत है ठेलतियां जो जल लहरा ले बत्तियां के सुंदरिया में सोबतियां एक दूजी को हंस हंसतियां। सब ये त्रिपोलियों में गलियों में ऐसी लीला चलती है। सुंदर साथ जी इस प्रकार से ये रसोई की हवेली या चौरस हवेली के विषय में जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। मैं आगे बढ़ूंगा। चौरस हवेली के विषय में मैं प्रश्न कर रहा हूं, अभी किसी को समझ में आया कि नहीं मुझे तो पता चलना चाहिए ना। हाँ जी तो सुंदर साहब जी देखो कैमरा ऑन करेंगे उनसे पूछा जाएगा ना। हाँ जी कमलेश गुप्ता जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। चौरस हवेली के चारों दिशाओं में दरवाजे के दाएं बाएं कितने कितने मंदिर है? चौरस हवेली, रसोई की हवेली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चौरस हवेली। 10-10 5-5 दोनों तरफ। 10-10 दरवाजे के दाएं बाएं 5-5 मंदिर माने। अच्छा दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर है सुंदर साथी, टोटल 20 अच्छा मंदिर है। 10-10 मंदिर। हाँ 5 हुआ। 5-5 मंदिर ये रसोई की हवेली में देहलान के दाएं बाएं 5-5 मंदिर हैं। देहलान के दाएं बाएं, बड़े दरवाजे के दाएं बाएं जहां भी होगा तो 10-10 मंदिर होते हैं। 10-10 मंदिर। जी जी सुंदर साथ जी इसलिए मैं कह रहा सुंदर साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं। गोपाल जी, गोपाल दहाल जी, सुंदर साथ जी, जी। हाँ जी रसोई की हवेली में कितनी दहलान है? कौन कौन सी दिशा में कितनी दहलान है? महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रसोई की हवेली में पूर्व तरफ 10-10 मंदिर के अंदर 5-5 10 देहलान और 5-5 मंदिर कोना के मंदिर छोड़ करके। मैं समझ गया। और दक्षिणी तरफ भी 10 देहलान और 5-5 मंदिर और दीवार लगी है। पश्चिम तरफ भी 10 देहलान और दीवार लगी हुई है और 5-5 मंदिर है महाराज जी। सुंदर सा जी आप बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैं आपको दोबारा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। फिर से देखिए देहलान 3 दिशा में है। पूर्व दिशा में 11 मंदिर की देहलान है। देहलान के दाएं बाएं 5-5 मंदिर हैं। देहलान 11 मंदिर जो कि दरवाजे के मंदिर और 5-5 मंदिर लेकर 11 मंदिर की देहलान बनी है। उत्तर और दरवाजा पकड़ करके 11 मंदिर हुआ। हाँ दरवाजा पकड़ के वही बोलना पड़ेगा ना यहाँ पर जी। अब ये देखिए उत्तर और दक्षिण दिशा में 10-10 मंदिर की देहलान है। और ये देहलान कैसी है? बाहरी तरफ दीवार है और भीतरी तरफ थंबे और मेहराब है। ये 3 देहलान रसोई की हवेली में विशेष रूप से आई है। ठीक है सुंदर साहब जी। आइए मैं अगला प्रश्न पूछूंगा मैं। हाँ जी कैमरा ऑफ हो गया है तो उनसे जो कैमरा ऑन उन्हीं से पूछूंगा ना मैं। हाँ जी विदुर जी, विदुर जी हमारे विदुर जी इनका नाम ही है विदुर। बिल्कुल विदुर का मतलब होता है ज्ञानी। तो सुंदर साहब जी बताएंगे रसोई की हवेली में पूर्व दिशा में कितने मंदिर की लंबी देहलान है? रसोई की हवेली में पूर्व दिशा में 11 मंदिर का देहलान है।
जी जी, बस बस सफिशिएंट, सही जवाब है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। पर इसमें वो दहलान में क्या है, कैसा दहलान है, उसमें खंभों की कितनी हारें हैं ये बताइए आप। देलन खुली देलन है, दीवार नहीं है इसमें। जी जी, थम्बों की कितने 10 थम्बों की क्या है? बाहर 10 से। हाँ जी, 10 थंबों की 2 हारें। 10 थम्बों के। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपका शब्द बोलना सही चाह रहे थे, शब्द दे दिया मैंने बस। आइए सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ जी बताएंगे मुझे, सनंद जी, सनंद भाई चर्चनी शिविर में इस बार जुड़ रहे हैं, सनंद जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रसोई की हवेली में उत्तर की जो दहलान है, उत्तर और दक्षिण दिशा में दहलान, वो कितनी लंबी है? 10 मंदिर लंबी थे। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। अब इस बार में ये बता सकते हो कि वो दहलान कैसी है, उसमें थंबों की 2 हारें हैं कि थंबों की 1 हारें हैं, कैसी दहलान है वो? थम्बों की 1 हार है। तो दूसरी हार की जगह में क्या है? दीवार है। बाहरी तरफ दीवार है और भीतरी तरफ थंब है। हाँ ठीक है सुंदर साथ जी। अभी श्याम श्वेत जो मंदिर है, सीढ़ियों का जो मंदिर है, उसका डिस्क्रिप्शन करना है तो आपको दिशा या कोना तो बोलना पड़ेगा। ईशान कोने से लगकर के पहली जो मंदिर है श्याम रंग की है, दूसरी मंदिर सीढ़ियों की है और तीसरी मंदिर जो है श्वेत रंग की है। तो सीढ़ियों वाले मंदिर में दक्षिण से उत्तर की तरफ सीढ़ियां चढ़ती हैं, बीच के 33 हाथ की चौड़ाई लेकर के। सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हम गोल हवेली की तरफ चलेंगे। सुंदर साथ जी, गोल हवेली में और चौरस हवेली में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ आकृति का अंतर है। ये देखिए, 4 चौरस हवेली को जब पार करेंगे एक गोल हवेली आएगी। तो 4 चौरस हवेली को कैसे पार करते हैं? 28, बस आपको बोलने की जरूरत और सुनने की जरूरत जब है जब दिख नहीं रहा है। देखिए, यहाँ से सीधा चलते जाना है, बीच में क्या क्या आ रहा है वो देखते जाएंगे। दहलान पार किया, थंबों की 1 हार, 2 गली की 3 सीढ़ी, चबूतरा, चबूतरे के पश्चिम से 3 सीढ़ी उतरे, थंबों के यार 2 गली, यहाँ पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकले, यहाँ देखिए 4 चबूतरे और 3 थंबों की 2 हारें हैं। दूसरी चौरस हवेली के पूर्व दिशा में प्रवेश किया, थंबों की 1 हार, 2 गलियां, चबूतरा 1 हार, 2 गलियां, पश्चिम दिशा से बाहर निकले, थंबों की 2 हारें, 4 चबूतरे। इस तरह से तीसरी चौथी चौरस हवेली को पार करेंगे तो 5वीं हवेली गोल है। यही सुंदर साथ ऐसा समझते हैं कि बस परमधाम का एंड यहीं पर हो गया है, या रंग महल में बस इतनी ही 4 चौरस और 5वीं गोल हवेली मात्र है, ऐसा भी समझ लेते हैं। अभी तो अंदर हवेलियों का लाइन लगा हुआ सुंदर साथ जी। 5वीं के बाद 6वीं गोल हवेली भी है, 7वीं गोल हवेली भी है, 8वीं गोल हवेली भी। दूसरा फिरावा, फिर तीसरा फिरावा और चौरस हवेलियों का, चौथा फिरावा गोल हवेलियों का, ऐसे 36 हार हवेलियां, 9 फिरावे, मध्य में बहुत सारी चीजें हैं। पर अभी यहाँ पर जी 4 चौरस के पश्चात जो 5वीं हवेली है गोल हवेली, ये जो है मूल मिलावा है। तो मूल मिलावा के विषय में भी समझने से पहले हम एक चौरस हवेली, कोई भी एक गोल हवेली और चौरस हवेली में डिफरेंस यहाँ देखेंगे। ये देखिए सुंदर, सिर्फ आकृति का डिफरेंस है। यहाँ बीच में चौरस चबूतरा था, चौरस चबूतरा है बीच में, यहाँ पर बीच में गोल चबूतरा है। एक मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार है, फिर उसके एक मंदिर दूरी पर मंदिरों की हार है। जैसे यहाँ पर मंदिरों की हार चौरस शेप में है, उसी तरह से गोलाई में है मंदिरों की हार। और इसके बाहर थंबों की तीसरी हार है, जैसे यहाँ पर भी थंबों की तीसरी हार बाहरी तरफ थी, इस तरह थंबों की 3 हारें हैं। सारा डिजाइन सेम टू सेम है। बड़े दरवाजों के बाहर 2 चबूतरे हैं, चारों दिशा में 2-2 चबूतरे यहाँ पर भी है। चौरस हवेली में क्या होता है कि यह 4 चौरस हवेलियों के बीच का जो चौक है, यहाँ पर भी एक मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा यहाँ भी आता है, लेकिन गोल हवेलियों के बीच में वैसा नहीं होता है। सुंदर सा जी, आइए मैं आपको
गोल हवेली की तरफ अब ले चलता हूँ। गोल हवेली की शोभा और उसके बाद मूल मिलावे की शोभा, दोनों चीज हम देखेंगे। देखिए 4 गोल हवेली, गोल हवेलियों की 4 हारे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि गोलाई में होने की वजह से बीच में 4 गोल हवेलियों के बीच में काफी लंबा चौड़ा कोना बन जाता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर चबूतरा नहीं है, बस यहाँ पर काफी जगमगाता हुआ फर्श है, एकदम फिसलने वाला। और किनार पर यहाँ देखेंगे थंबों की जो हारे हैं, बीच में चबूतरा, थंबों की पहली हार चबूतरे के किनार पर, दूसरी हार एक मंदिर की दूरी पर, फिर मंदिरों की हार, सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी। गोल हवेली मूल मिलावा में और अन्य गोल हवेली में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल 100% सेम टू सेम है। इसलिए अन्य गोल हवेली और मूल मिलावा को अलग अलग आपको डिफरेंस समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बीच में गोल चबूतरा है, वैसे देखने में गोल लग रहा है सुंदर साथ जी, बारीकी से जाएंगे तो ये 64 पहल 64 हास का गोल चबूतरा है। 64 हास, 64 हास, साइड्स पहल 64, 64 हास का ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके किनार पर 64 थंब है, रंग बिरंगे 64 थंब है। ये थंबों के रंगों का वर्णन बाद में आएगा। इससे एक मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार है, इसमें भी 64 थंब है। इसकी एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार है, जिसमें 60 मंदिर हैं और 4 दरवाजे हैं, बड़े दरवाजे, 4 बड़े दरवाजे चारों दिशा में। ये देखिए बड़ा दरवाजा 88 हाथ का चौड़ा ऊंचा, और ये 2 चबूतरे हैं एक एक मंदिर के लंबे चौड़े, जिस पर कठेड़ा भी बना हुआ है यहाँ पर। तो सुंदर है जी, ऐसे चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं और कुल 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे हैं इस मंदिरों की हार में। इससे बाहरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर थंबों की तीसरी हार है। इसमें कितने थंब होंगे? 64, क्योंकि गोलाई में है ना, थंबों की दूरी तो बढ़ जाएगी लेकिन थंबों की संख्या वही रहेगी। तीनों हारों में 64 थंब होते हैं। चौरस हवेली समझ लिया, गोल हवेली में, चौरस हवेली में सिर्फ आकृति का अंतर है, बाकी सब चीजें समान है। बीच में चबूतरा वहां भी था, यहाँ पर भी है, सब चीजें हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, थंबों की 3 हारें और मंदिरों की 1 हार देखा हमने। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, दरवाजे के बाहर दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, एक एक मंदिर के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे 2 चबूतरे हैं। अब यहाँ पर हम केवल इसका रंग देखते हैं। पूर्व दिशा में 5 के 2 थंब है। 5 एक नग का नाम है, नॉट 5, 5 5 5 हरे रंग का थंब होता है, 2 थंब 5 के हरे रंग के हैं। इसके दाएं बाएं 2 थंब नीली के ब्लू कलर के नीले रंग के हैं। पश्चिम दिशा में इसका अपोजिट हो जाता है, सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब नीलवी के नीले रंग के हैं और उसके दाएं बाएं 2 थंब 5 के हरे रंग के। इसी तरह से हम देखेंगे उत्तर दिशा में 2 थंब यहाँ सीढ़ी से लगते हुए, सब एक के पीछे एक, जैसे पीला है दूसरा भी पीला, तीसरा पीला, चौथा पीला, तो एक के पीछे दूसरे जो थंबे या मेहराबें होंगी सेम कलर की होती है। पूर्व दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए जो 2 थंबे यहाँ पर पुखराज के पीले रंग के हैं, उसके दाएं बाएं 2 थंब माणिक के लाल रंग के। यहाँ उल्टा हो जाएगा, माणिक के 2 थंब सीढ़ियों से लगते हुए हैं और उसके दाएं बाएं पुखराज के 2 थंब पीले रंग के। इसके अलावा चारों खाचों में 15-15 थंब है। कितना 12-12 थंब है। ये 4-4 थंब यहाँ कम हो गए ना, 4 चौक 16 थंब कम हो गए 64 में से, तो बचा कितना? यहाँ पर 12-12 थंब चारों दिशा में बचते हैं, 12 चौक 48 थंब कुल मिलाकर के किस प्रकार है देखेंगे। लिखा हुआ यहाँ पर सुंदर सा जी, हीरा लहसुनिया गोमादिक मोती पन्ना प्रवाल, हेम चांदी थम नूर के थम कंचन अतिलाल, फिरोजार कपूरी। ये मूल मिलावा के प्रकरण में छुपाई आई है। हीरा लहसुनिया गोमादी, ये जो नग हैं इनके कलर जो है लगभग थोड़ा सा एकदम प्लेन कलर नहीं होता। हीरा सफेद, लहसुनिया सफेद में थोड़ा मटमिला है, गोमेद थोड़ा कत्था लिए हुए था, मोती पन्ना प्रवाल, जितने रंग हैं। अब यहां से देखिए, नीलवी से यहाँ पर हीरा से स्टार्ट हुआ था ना,
तो यहाँ पर भी हीरा से ही स्टार्ट होगा। दिल्ली के बाद यहाँ भी हीरा लसनिया गोमांदी कैसे स्टार्ट होगा। पश्चिम दिशा में हम देखेंगे तो यहाँ हीरा से स्टार्ट होगा और यहाँ भी हीरा से स्टार्ट होगा। हीरा लसनिया गोमांदिक मोती पन्ना प्रबाल, हीरा लसनिया गोमांदिक मोती पन्ना प्रबाल। इस तरह से क्या होता है कि कुल 64 थंब हैं, 16 रंगों के 64 थंब हैं, एक एक रंग के 4-4 थंब है सुंदर साथ जी, एक एक रंग के 4-4 थंब हैं आमने सामने। एक 64 थंबों की बात है और बाकी थंबों को गिनेंगे तो एक एक रंग के 12-12 थंब हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हरे रंग का 2 थंब है, यहाँ भी हरे रंग के 2 थंब है, एक रंग के 4 थंब हो गए। हीरे के यहाँ पर 1 थंब है, यहाँ हीरा का 1 थंब है, यहाँ हीरा का 1 है और यहाँ 1 है, तो हीरे के कुल मिलाकर के 4 थंब हो गए। ऐसे एक एक रंग के या एक एक नग के 4-4 थंब हो जाते हैं। जी इसमें देखेंगे चबूतरा जो बीच में है, यहाँ पर लाल रंग की पश्चिमी गिलम बिछी हुई है। इसमें चित्रकारी देखेंगे, किनार पर 4 डोरी है, श्याम श्वेत हरी जरद, काला सफेद हरा और पीले रंग की 4 डोरी बनी है, चित्रकारी है। चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी किनार पर बाकी जगह में कठेड़ा है और कठेड़ों से लगते हुए लाल तकिए, बड़े बड़े लाल तकिए रखी किनार पर चारों तरफ। बीच में कमल के फूल की चित्रकारी बनी हुई है। तो सुंदर जी मूल मिलावे की जो ये शोभा मैंने बताया है, इसके विषय में कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछिए सुंदर जी। हाँ जी सुंदर जी, मैं पूछता हूँ, चलो। हाँ जी सुंदर जी बताएंगे। शकुंतला थापलिया जी बताएंगे। प्रणाम महाराज जी। ये प्रश्न है कितने लाल तकिए हैं? तो लाल तकिया जो है चारों खांचों में है, सीढ़ियों की जगह छोड़ करके, तो चारों तरफ कुल मिलाकर के 60 लाल तकिए हैं। आइए सुंदर साथी, शकुंतला जी से मेरा प्रश्न में पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आया है कि नहीं आया, जानने के लिए पूछ रहा हूँ मैं। तो सुंदर साथ जी बताएंगे थंबों की मूल मिलावे में थंबों की कुल कितनी हारें आई है? 3 हारें आई है। 3 हारें आई हैं, बहुत सही जवाब है। तीसरी हार में बाहर जो मंदिरों के बाहरी तरफ तीसरी हार है, वृंदा जी बताएंगे तीसरी हार में कितने थंब है? प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। तीसरी हार में भी 64 थंब है। वेरी गुड, सही जवाब बिल्कुल। इलाबेन जी बताएंगे मंदिरों की हार में कितने मंदिर और कितने बड़े दरवाजे? मंदिरों की हार में 60 मंदिर है और 4 दरवाजे हैं। 4 बड़े दरवाजे। तो 4 बड़े दरवाजे बोलना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि छोटे दरवाजे तो मंदिरों में भी है। हाँ बड़े दरवाजे। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे और 60, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जब तर्जनी में करते हैं ना, देखो सामान्य रूप से बोलने में तो चल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए स्पष्ट कर देता हूँ सुंदर जी। तो इस प्रकार से मूल मिलावे की शोभा भी हो गई है। अब मूल मिलावे में राजश्यामा जी की बैठक, शक्तियों की बैठक कैसी है और राजश्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार कैसा, ये विषय सारा मैं कर लूंगा क्योंकि आज समय हो चुका है। तो सुंदर साथ जी, आज का जो प्रश्नोत्तरी 3 प्रश्न पूछने का राउंड शुरू होने जा रहा है। तो सुंदर जी अब जो भी जवाब देना चाहेंगे वो अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो उसमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो सुंदर जी ऐसा है कि मैं प्रश्न पहले से तैयार करके भी नहीं रख पाता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं तो मैं लक्ष्मण जी को अवश्य दे देता प्रश्न पूछने के लिए। सुंदर साथ जी पहला प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। कोई भी माइक चालू करके जवाब नहीं देंगे सुंदर साथ जी, अनुशासन से सब मिलकर काम करेंगे। अपना हाथ खड़ा करेंगे, रेस हैंड करेंगे, चाहे तो हाथ खड़ा करेंगे। और मैं हर बार क्या कि जो पीछे रहने वाले सुंदर साथ उनको ज्यादा चांस देना चाहता हूं मैं। कठिन प्रश्न आएगा तो फिर कोई भी जवाब दे, ऐसे समय भी आएगा जब कठिन प्रश्न आ जाएगा सुंदर साथ जी। तो पहला प्रश्न सीमा जी ने पहले से हाथ खड़ा कर दिया, देखिए। सुंदर साथ जी पहला प्रश्न है,
सभी चौरस हवेलियों में, केवल रसोई की हवेली की बात नहीं है नहीं, कोई भी जो चौरस हवेली है, एक चौरस हवेली में कुल कितने मंदिर हैं? एक कोई रसोई हवेली के अतिरिक्त जो चौरस हवेलियां हैं, उसमें एक चौरस हवेली में कितने मंदिर और कितने बड़े दरवाजे हैं? हाथ खड़ा बताइए, हाथ खड़ा करिए, बताइए मत अभी। जी कमलेश जी को मैं चांस देना चाहता हूं, उनको। जी कमलेश जी बताएंगे। 4 बड़े दरवाजे हैं और 84 मंदिर है। जी बिल्कुल सही जवाब दिया कमलेश जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सही जवाब दिया है कमलेश जी, दिल्ली सुंदर साथ हैं ये। आइए सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न है रसोई की हवेली के विषय में, और तीसरा प्रश्न रहेगा मूल मिलावा के विषय में। तो रसोई की हवेली में, रसोई की हवेली में कुल कितने मंदिर हैं? मैंने बताया नहीं है, आपको जोड़ना है। जोड़िए और बताइए। जोड़ लिया है वंदना जी ने, तो वंदना जी को सबसे पहले हाथ खड़ा किया, उनको मैं चांस देने जा रहा हूँ। राम जी, कुल 54 मंदिर है। और बड़े दरवाजे कितने हैं? 4 को 54 मंदिर है कुल। बड़े दरवाजे कितने हैं? फिर से विचार कीजिए। नहीं, दरवाजे तो पूर्वमा त 3टा होला नि के हो? हाँ जी 3टा है, 3टा है, क्योंकि पूर्व दिशा में ध्यान होने से बड़ा दरवाजा नहीं है, बाकी 3 दिशाओं में बड़े दरवाजे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, और सबसे पहले कैलकुलेशन करके बता दिया इन्होंने। तो सुंदर जी दूसरा सही जवाब हो चुका है। तीसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ गोल हवेली के विषय में। तो सुंदर जी, गोल हवेली को चाहे मूल मिलावा कहेंगे, इसके पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए कौन से रंग के थंब हैं, और उसके दाएं बाएं कौन से रंग के थंब? पश्चिम दिशा में अर्जु जी बताइए। जी प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी, दरवाजे के दाएं बाएं नीलवी है, और नीलवी के दाएं बाएं जो थंब है वो 5 के थंब है। नीलवी कौन सा रंग होता है और 5 कौन सा रंग होता है? 5 हरे रंग होता है और नीलवी नीला होता होगा। होता होगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखिए 5 कलर तो याद रखना ही पड़ेगा सुंदर साहब, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी, ये 5 नग और 5 कलर तो सिंपल है। जो सामने हम दरवाजे के चबूतरे में भी आया था, वही 5 थंब पाट घाट में भी आएंगे, और मैक्सिमम जगह ये 5 रंग के थंब आते ही हैं। तो सही जवाब सुंदर साहब जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साहब जी। आइए मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ, और आदरणीय श्री लक्ष्मण जी आगे का कार्यक्रम संचालन करेंगे। सभी सुंदर साहब जी के चरणों में प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साहब जी, आज भोजन के लीला हो गया। सैया केतिक बन में जाबे, साक पान में सब लेबे। सुंदर साहब जी, याद कीजिए उस दिन का और उस समय का, और फिर हम जब जागरण ब्रह्मांड से मूल मिलाव में जागृत होंगे तो भोजन तो करना ही पड़ेगा सुंदर साहब जी। उसके विषय में तो आज भोजन किस जगह पर हो जाएगा? रसोई की हवेली, सर्वप्रथम तो 28 स्तंभ की चौक, उसके बाद रसोई की हवेली, और मूल मिलावा जहां पर हमारा प्रातम खड़ी है और साक्षात धाम धनी विराजमान है। सुंदर साहब जी, याद कीजिए आज का जो प्रसंग रहा, बहुत सरल तरीके से जो भी सुंदर साहब जी का दिल और दिमाग में इमीडिएटली बैठ जाएगा, बहुत जल्द ही बैठ जाएगा। इस हिसाब से महात्मा जी ने हमें वर्णन करके आज का प्रसंग का जो रहा है चर्चनी में,
बताए हैं सुंदर साथ जी, जरूर ही याद करेंगे। अपने जहां पर परात्म है, अगर वहीं की लीला और परात्म का स्वरूप ही अगर पता नहीं है तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि उस धाम का मेरा आत्म है, मेरी आत्म है। तो सुंदर साथ ही जरूर ही याद करेंगे और उस शोभा श्रृंगार को अपने दिल में बैठाएंगे। आइए सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में आज के जो लाइव क्विज हुआ था उनमें से 3 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। कमलेश गुप्ता दिल्ली सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। वंदना चौलगाई हेटोड़ा और आरजू भट्टराई पत्री सुंदर साथ जी ने 3 प्रश्न पूछा जाएगा हर रोज, और 3 प्रश्न का सही उत्तर तीनों सुंदर साथ जी ने प्रदान किए हैं। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद 3 सुंदर साथ जी ने, क्योंकि सभी सुंदर साथ जी का टर्न आ जाएगा सुंदर साथ जी, लेकिन वीडियो ऑन होना पड़ेगा। अगर वीडियो ऑन नहीं होगा तो फिर कैसे पूछा जाएगा। फिर भी हम सलाह मसौदा करेंगे कि वीडियो ऑफ होने वाले सुंदर साथ जी या तो सोए होंगे, या तो सुन रहे होंगे, या तो कैसे बैठे हैं, फिर भी प्रश्न पूछने गए। एक्स्ट्रा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वो तो महाराज जी पूछ रहे हैं, फिर भी हम उसको प्राथमिकता देंगे उन सुंदर साथ जी को जिसका वीडियो ऑन है। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम का, आज का क्लास का समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन करके। और अर्जी गायन की सेवा आज प्राप्त हुआ है पिंका पटेल। ठीक है, पिंका पटेल जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अर्जी गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विद पिया जी समरथ दिन रे न जात है रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं हूती सो क्यों देखूनी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, ए पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जीन जी, खिन खिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी, एती अरज में तो करूँ जो आड़ी बई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी,
तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। ईशक सो सेवा करू पिया सब अंगो साख्यात जी। सदा सुख दाता दाम दणी में क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम पिंका बहन सुंदर साथ जी को, हिम्मत नगर से है। सुमधुर स्वर में अर्जी गायन किए सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल में रहिए गायन करेंगे और आज की सदानंद मंगल की गायन का सेवा प्राप्त हुआ है बीटा मोड़ झापा से वृंदा भट्टराई सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सदानंद मंगल गायन के लिए वृंदा भट्टराई सुंदर साथ जी, बीटा मोड़। प्रणाम सब सुंदर साथ में प्रणाम, महाराज जी के चरण कमल में प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ जी जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृता, महाप्रसाद और चरणामृता, ये सुख साथ ही में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला, इसका सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छकी रहिए, तन सोहे रूह निस दिन जागे, तन सोहे रूह निस दिन जागे, धाम धनी जी के चरणों में रहिए, प्राण प्रीतम के चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन राज 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 कहिए, निस दिन पियू 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 कहिए, छत्रसाल भजो दाम धनी जी को, 17 साल भजो श्री प्राण प्रीतम जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। प्रणाम प्रणाम अजय प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं बिंदा सुंदर साथ जी को।
जो बीता से है और सदानंद मंगल गायन की सेवा आज रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी, आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे। सर्वप्रथम तो फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति, और सभी सुंदर साथ जी को जो जहां से जुड़े हुए हैं सभी को एक मुष्ट आभार व्यक्त करना चाहते हैं। निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी प्रेमी सुंदर साथ जी, आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए। जरूर ही आप अगले दिन का जो छूटा हुआ प्रसंग उसमें आप दिल देकर सुन सकते हैं, उसमें जाइए, यूट्यूब चैनल है तो उसमें आप जरूर ही धीरे धीरे सुन सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलकन पीछे फेरिए ज्यों इश्क अंग उपजता, पलकन पीछे फेरिए ज्यों इश्क अंग उपजता। टेक्निकल सपोर्ट के लिए रूपक जी और घले सुंदर साथ जी, मैनेजमेंट टीम को, कोर टीम को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, और सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सर्व सुंदर साथ की चरण में पुनः एक पटक प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।